हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। गुरु जो है वो हमें भगवान से हमारा संबंध बनाते हैं, हमारा प्रेम कराते हैं और हमें जीवन जीने का सही तरीका दिखाते हैं। हम तो सिर्फ अपने मन से जीते हैं और अपने मन को ही सब कुछ समझते हैं कि मेरा मन मेरा मन मेरा मन। तो गुरु हमें इन सबसे ऊपर उठाते हैं, भगवान से जोड़ते हैं और मन से हमारा संबंध विच्छेद कराते हैं कि मन है, देखो मन को देखो, पर जो सही बात है उससे मिलो और जो नहीं सही है वो मत मिलो। तो आज हम लोग छठा अध्याय ले रहे हैं। ये आत्म संयम योग है। इसमें मतलब भगवान ने कैसे मनुष्य को अपनी आत्मा में स्थित हो, वो भगवान से उसका प्रेम हो, ये सिखाया। हम लोगों ने कुछ श्लोक पिछली बार लिए थे, कुछ श्लोक हम इस बार लेंगे। तो पहले वाले श्लोक हम वो कर देते हैं, पढ़ देते हैं, जो उसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग कर्तव्य कर्म। तो कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग कर्तव्य कर्म करें। और दूसरा, अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और क्रियाओं को त्याग करने वाला सन्यासी नहीं। कौन सन्यासी है? जो कर्म फल का त्याग कर दे। कर्म तो करे पर फल भगवान को अर्पण कर दे। मतलब जो मिले, जो अपनी तरफ से 100% दिया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, आगे जो फल निकला उसमें भगवान जैसे आपकी मर्जी, राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, या यूँ भी वाह वाह है या वो भी वाह वाह है। फिर भगवान ने कहा कि जो तीसरा श्लोक है ये, जो योगारूढ़ होना चाहते हैं, मतलब भगवान से योग लगाना चाहते हैं, योग मतलब कनेक्शन, भगवान से संबंध। तो जो योग लगाना चाहते हैं तो उनको क्या होना चाहिए? उनको मननशील होना चाहिए। मननशील मतलब मनन करना चाहिए, जगत क्या है, संसार क्या है, भगवान से संबंध क्यों बनाए, भगवान इस संसार के मालिक हैं, सब कुछ उन्हीं से है, वही हमारे अपने हैं। और कौन हमारा अपना है? हर समय कौन साथ रहता है? 24 घंटे कौन हमारे साथ रहता है? तो भगवान ही हमारे अपने हैं, वही हमारे माता पिता बंधु सखा सब प्राणनाथ वही है। तो उन्हीं से अपनापन करें, उन्हीं से संबंध बनाएं। तो ये हमारा मननशील पुरुष है, मनन करता रहता है कि आखिर ये जगत है क्या, रहने वाला क्या है, सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज अल्टीमेट ट्रूथ। फिर भगवान ने इसमें कहा, योगारूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए एक तो मननशील हो, दूसरा निष्काम भाव से कर्म करना हेतु है, और निष्काम भाव से कर्म करे। कर्म तो करे पर वही आगे फिर फल की इच्छा ना करे। और तीसरी बात बताई, सर्व संकल्पों का अभाव, मन न चलाए। तो बहुत मन चलता है, ये वो मन न चलाए। एक बहुत अच्छी बात, और एक आर्टिकल किसी ने लिख के दिया है, उसमें ये लिखा है कि हम अपने पास्ट को कैसे क्लोज करें और प्रेजेंट में कैसे आए। बहुत अच्छी बात बताई कि ये हमारा ब्रेन जो है वो एक कंप्यूटर की तरह होता है। जैसे कंप्यूटर में हम कोई फाइल क्लोज ना करें तो फाइल बार बार ओपन होती रहेगी, तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। अब हमारा माइंड जो है प्लेजेंट मेमोरीज को तो याद नहीं रखता, पर जो खराब मेमोरीज होती हैं, खराब बातें होती हैं, जिनसे हमें दुख मिला है, जिनसे हमें परेशानी मिली है, उनको याद रखता है। ऐसा क्यों? अच्छी बातों को याद रखना चाहिए ना, तो खराब बातों को क्यों याद रखता है? क्योंकि उनकी फाइल क्लोज नहीं हुई। क्लोज नहीं हुई मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे मन में रह गई कि मुझे दुख मिला, मुझे परेशान किया गया और मुझसे ऐसा कहा गया, तो हमने फॉरगिवनेस, हमने माफ़ करा भी नहीं और माफ़ी मांगी भी नहीं, या हमने ज्ञान से या और बातों से उसको ख़त्म नहीं करा। तो वो बातें हमारे मन में चलती रहती हैं। कोई कारण आएगा तो वैसे हमें याद नहीं रहेगा,
पर कोई कारण आएगा, कोई बुरी तरह कर देगा, पति बुरी तरह कर देंगे या सास ससुर बुरी तरह कर देंगे, तो सारी फाइल खुलाएगी, सारी बातें याद आ जाएंगी और मन जो है अपना शुरू हो जाएगा, संकल्प विकल्प हाय आए आए वाए शाय बोलने लगेगा। भैया फाइल तो हम खत्म हो गई थी वो बात, अब फाइल क्यों खुल गई? क्योंकि हमने उसे कभी क्लोज ही नहीं करा। तो गुरु ने बताया कि उस फाइल को क्लोज करें। क्लोज कैसे करें? तो कहा कि निरंतर नाम जप के द्वारा विचार करके भाई उस बात को क्यों मेरे मन में बार बार आती है। तो बात खत्म हो गई, अब तो सीन चेंज हो गया, अब तो जीवन आगे बढ़ गया। जो आई परिस्थिति उसमें मैंने ग्रो किया, हम सब ने सीखा, लेसन्स टू लर्न थे, अब हम जीवन में आगे बढ़े। सत्य क्या है? ये बातें कोई सत्य थोड़ी ना है, ये रहने वाली थोड़ी ना है। तो ऐसे अपने मन को समझा के वहाँ से हटाएं, उन बातों को पकड़ के न बैठे। तो गुरु कहते हैं कि कोई भी बात हो जाए तो उसको वहीं ख़त्म करते हैं। ध्यान दें कि वो बात हमारे मन में चले ना। अब बिजनेस में लॉस हो जाता है लोगों के, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों की बात सुन लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम जब लोगों की बातें सुन लेते हैं और जीवन में नुकसान हो जाता है, बिजनेस में नुकसान हो जाता है और बात सही नहीं होती है, तो गुरु कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आप ना जग में होता साए। तो कोई भी बात हो जाती है तो फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव अहेड। किसी भी बात को मन में रख के मत बैठे, उसकी फाइल क्लोज कर दो। और भगवान का नाम लेते रहने से भी सब फाइल क्लोज हो जाती है। लगता है छोड़ो, जाने दो, क्या है, ये सब बातें साथ जाएंगी क्या? मैं इनको साथ लेके जाऊंगा? क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो हमारे साथ जाता है ना, सूक्ष्म शरीर तो हमारे साथ जाता है, हमारा मन हमारे साथ जाता है। तो इसलिए किसी भी बात को मन में मत रखिए, ना किसी को दुख दीजिए और ना किसी के बात से दुखी हुई। गुरु कहते हैं किसी को दुख मत दो, दुख दोगे तो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं वो टिक टिक करेगा और तुम्हें कोई कुछ कह देगा, तो वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं है कि कोई तुम्हें कुछ ना करे, तो तुम दुखी मत हो। उसको अपना वो समझकर, प्रारब्ध समझकर, या भगवान मुझे राइज करा रहे हैं, सहन कराना चाहते हैं समझकर ऊपर उठ जाओ और सहन करना सीखो। तो किसी भी चीज़ को मन में रिपीट मत होने दीजिए। संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा सन्यासी है, योगी। तो हमें संकल्प विकल्प का त्याग करना है। फिर भगवान कह रहे हैं ये चौथे श्लोक में, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में ना कर्मों में आसक्त होता है और सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तीसरी या चौथी बार भगवान ने कहा सर्व संकल्पों का त्यागी। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प नहीं चलने चाहिए, इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो कर्म सामने आ गया वो शरीर से हो गया, न तो न करने में आसक्ति होनी चाहिए, न करने में आसक्ति होनी चाहिए। जो सेवा सामने आ गई वो हो गई। अब जैसे बड़ी उम्र की लेडीज़ होती हैं या पहले टाइम की, तो उनको किचन में बहुत आसक्ति होती है, किचन नहीं छोड़ सकते। क्यों? खाना ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर कर्मों में आसक्ति मत रखिए ना। क्यों? बड़ी उम्र आज हो जाएगी, जब शरीर चलेगा नहीं तो वही सब बातें याद आएंगी, मैं कुछ कर नहीं पाती, अब मैं कुछ कर नहीं पाती। तो उनको वही संकल्प विकल्प चलेगा। जैसे शरीर से जो मदर है वो अब 90+ हो गई हैं, अब उनसे काम नहीं होता है, तो उन्हें वही याद आता है, मुझसे कुछ होता नहीं है, मुझसे कुछ होता नहीं है। भगवान का नाम लिया नहीं जीवन में, लिया भी था, अब याद नहीं आता, अब मन नहीं लगता। तो क्या करें? ओल्ड एज में क्या करें? तो अभी से अभ्यास करें कि भगवान का नाम, वाणी सुनना, कोई ना कोई शास्त्र पढ़ना लिखना। तो भगवान कह रहे हैं कि मन में संकल्प विकल्प ना चले और कर्मों में आसक्ति ना, तभी योग लगेगा। अंत नहीं तो अंत में यही याद आएगा। एक हमारे यहाँ साधक आता है तो बता रहा था कि हमारे घर के पास एक माता जी रहती हैं, वो सारा दिन घर का काम करती थी, सारा दिन। तो अब उन्हें काम ही याद आते हैं, अरे रोटी बन गई, अरे देखो कौन आया है,
अरे ये देखो बिस्तर पे लेटे लेटे, अरे ये देखो ये काम हो गया, अरे वो आ गई, यही करती रहती है। बोले उनके पति जो थे उनको भक्ति का शौक था, तो अपना नाम जप करते हुए भगवान की गुरु की वाणी सुनते हुए आराम से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो आप क्या चाहते हैं, हमारा अंत कैसे हो? हमारा अंत ऐसे हो, हमारा अंत ऐसे हो कि हमें भगवान याद आए, भगवान हमारा मन हो, भगवान से हमारा प्रेम हो, ऐसे हमारा अंत होना चाहिए ना। उसके लिए अभी से अभ्यास करें कि नाम जप करें, भगवान में मन लगाएं, भगवान से प्रेम बढ़ाएं, और इंद्रियों के भोगों में जो मिल गया वो प्रसाद है। किसी भी भोग में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मान अपमान, किसी ने कुछ कह दिया और है ना, कुछ बुरी तरह बोल दिया तो उसी में मन चलने लगता है। अरे छोड़ो, जाने तो क्या हो गया, कह दिया, इतना मान भी तो मिला, इतना प्रेम भी तो मिला। अगर कुछ कह दिया तो क्या हो गया, छोड़ो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, आगे बढ़ो। तो छोटी छोटी बातों को मन में नहीं रखना चाहिए, और कर्मों में भी आसक्त नहीं, कर्मों में भी वो आसक्त नहीं। जो सामने आ गया, कर्म हो गया, आगे बढ़ गया, और मन चलाना ही नहीं है, सब संकल्पों का अब त्यागी है। फिर भगवान कह रहे हैं, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अब ये 5वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। वो अपने को अपना उद्धार करे, अपने को राइज कराए, और भोगों में और विषयों में ना जाए, अपने को जीवन में राइज कराए। बराबर उसका कर्म, उसका आचरण, उसकी जीवनचर्या, उसका डेली रूटीन, उसके सब कर्म इस तरह के होने चाहिए कि वो लाइफ में राइज करे, उसकी उन्नति होती जाए, उसका भगवान से प्रेम बढ़ता जाए, उसका अभ्यास बढ़ता जाए। मनुष्य का अभ्यास है। तो भगवान कह रहे हैं, मनुष्य कब अपना शत्रु है और कब अपना मित्र है? जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और उस जीवात्मा का तो वह अपना ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। भगवान कह रहे हैं, जिसकी मन और इंद्रियां जीती हुई हैं, वो तो अपना मित्र है, और जिसकी मन और इंद्रियां जीती हुई नहीं है, वो आप ही अपना शत्रु है। वो मन के वश है, इंद्रियों के वश है। सुगंध आ रही, क्या बन रहा है आज, क्या बन रहा है? सुगंध आ रही है, बड़ी अच्छी, बस हमारे मनपसंद की चीज़ बन गई, बहुत अच्छा है। हमने 2-3 रोटी खा ली और मनपसंद की नहीं बनी, हम पसंद नहीं, हम नहीं खाएंगे। हर बात में हमारी मन और इंद्रियां जाती है। भगवान कह रहे हैं कि जितनी ज़रूरत हो उतना खाओ, जितनी ज़रूरत हो उतना पहनो, जितनी ज़रूरत हो उतना बोलो, जितनी ज़रूरत हो ठीक ठीक, जिससे हमारा योग लगा रहे, जिससे हमारा भगवान से कनेक्शन बना रहे, वो काम करो। तो मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, वो अपना मित्र है, और मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ नहीं है, वो अपना शत्रु है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मैंने अपने ही घर में देखा था कि हमारे शरीर से जो एक भाई हैं, तो बहुत उनका मन इंद्रियों पे कंट्रोल है, बहुत नियम संयम से अपना जीवन जीते हैं, तो स्वस्थ हैं और अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सत्संग में तो नहीं है, पर वैसे अपना अच्छे इंसान हैं, भक्ति वाले हैं। और एक भैया अच्छे इंसान तो बहुत थे, पर उनके जीवन में वो नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, टाइम का मैनेजमेंट नहीं था प्रॉपर, टाइम का उठना जागना, नियम संयम नहीं था, गलत टाइम पे सोना, गलत टाइम पे जागना, और नो एक्सरसाइज। उससे क्या हुआ कि शरीर अस्वस्थ हो गया, चीज़ों को ठीक से मैनेजमेंट नहीं करा। तो ठीक से अपने जीवन को मैनेज करना आना चाहिए, और जितना मनुष्य अपने साथ अपना शत्रु है, उतना कोई उसका बाहर शत्रु नहीं है। हम सोचते हैं ना, उसने वो मेरा शत्रु है, बोले बाहर कोई शत्रु नहीं है, मनुष्य अपना ही शत्रु है। जितना वो अपना अहित करता है मन इंद्रियों के न जीते हुए होने से, उतना अहित उसका कोई नहीं कर सकता। देखिए,
कोई हमसे अपशब्द बोल दे, हमें गाली दे दे, कोई बुरी तरह कर दे, कोई बात कह दे, उसने कितनी बार कही? एक बार। और हमने कितनी बार रिपीट करी? 500 बार। और उसने तो एक बार कह के वो तो भूल गया, और हम उसको सालों सालों याद रखेंगे। तो शत्रु वो हुआ या हम हुए अपने? हम हुए। तो हम अपने ही शत्रु हैं। अपना टाइम वेस्ट करते हैं खाने पीने भोगने में, मेरा जीवन टाइम मेरा वेस्ट, और कुछ भी कर रहे हैं, नाम जब तो चलता ही रहे, वो ना छूटे, नाम ना छूटे, नाम ना छूटे, नाम ना छूटे। तो एक भगवान की स्मृति बनी रहती है, भगवान की याद बनी रहती है, भगवान से प्रेम बना रहता है। तो कह रहे हैं कि मनुष्य जितना अपना शत्रु है, कुछ लोग होते हैं वो दिन भर खाते ही रहते हैं, टीवी बैठेंगे चिप्स खाते रहेंगे, नमकीन खाते रहेंगे, वो छोटे छोटे होते हैं ना साख हैं, वो खाते रहेंगे, चिप्स खाते रहेंगे। कुछ ना उनको खाने अपना कुछ ना कुछ उनका मन होता है बहुत ज़्यादा। अब क्या है, आप ये सब चीज़ें बार बार खाएंगे तो डाइजेस्टर बिगड़ेगा, फिर टाइम पे भूख नहीं लगेगी, क्या होगा? मनुष्य अपना ही शत्रु बना हुआ है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, नियम संयम से नहीं चलेंगे, मनुष्य अपना ही शत्रु बना हुआ है। फिर लास्ट में शरीर अस्वस्थ होगा, फिर दवाइयाँ खाएंगे, दवाइयाँ जहर होती हैं। भगवान में मन लगेगा? जब शरीर अस्वस्थ होता है तो भगवान में मन नहीं लगता है, पूरा मन शरीर में जाता है। तो इस बात को याद रखिए, बाहर कोई शत्रु नहीं, कोई कुछ कह देता है, कितनी बार कहेगा? एक बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार। अगर हमारा कोई चीज़ का नुकसान हो जाता है तो मटेरियल चीज़ ही तो गई, भगवान को तो हमसे कोई नहीं छीन सकता ना। इसलिए कोई शत्रु नहीं है हमारा, हमारी मन और इंद्रिया जीती नहीं हुई नहीं है, हम अपने ही शत्रु हैं, अपने ही मित्र हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिए, मैं अपना ही मित्र हूँ, अपना ही शत्रु हूँ। और जितना हमारा मन और इंद्रिया जीती हुई हैं, हमारा भगवान में मन है, उतना हम अपने मित्र हैं। और जितना हमारा मन संसारी है, मन इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, आम का सीज़न आया तो आम खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, चाहे आम नुकसान करता है फिर भी खा रहे हैं। तली हुई चीज़ें नुकसान करती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती हैं, पर हमें पसंद है, हम ज़रूर खाएंगे। कपड़े हमारे पास बहुत हैं, हमें नहीं चाहिए, फिर भी हम खरीद लेंगे। हमारे पास पैसा बहुत है, फिर भी हम देंगे नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो मनुष्य अपना ही शत्रु है, बाहर कोई शत्रु नहीं है। याद रखिए, बाहर कोई शत्रु नहीं है, कोई हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना हम अपना स्वयं नुकसान करते हैं। अगर तुम्हारा मन तुम्हें दुखी ना करे तो दुनिया में किसी को ताकत नहीं है तुम्हें दुखी कर सके। ये हमारे गुरु जी दादा भगवान की पॉइंट है कि अगर तुम्हारा मन तुम्हें दुखी ना करे तो दुनिया में कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। आप दुखी नहीं होना, चाहे मत होइए दुखी, कौन दुखी कर सकता है? तो मनुष्य अपना ही मित्र है ना, अपना ही शत्रु है। फिर भगवान कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, 7वें श्लोक में, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। अब भगवान ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी श्लोक के कंटिन्यूएशन में आगे के श्लोक भगवान कह रहे हैं जो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में सम है, जिस कुछ भी हो जाए उसकी वृत्तियां मन की शांत है, तो इसका मतलब उसके ज्ञान में या उसकी पूरी परमात्मा में स्थिति है। देखिए तो हम समझते सर्दी गर्मी क्या है, सर्दी गर्मी तो ये आती है, सर्दी आई या गर्मी आई तो आती जाती रहती है। तो हम कहते हैं बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो ये किसकी द्योतक है, किसको इंडिकेट कर रही है? ये कह रही है जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उसमें तुम सम और शांत रहो। जो हर परिस्थिति में सम और शांत रहता है वो, जो उसने ऐसा समझिए वो परमात्मा में स्थित है। हर परिस्थिति, कुछ भी कारण परिस्थिति आने पे सम और शांत, जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है प्रहलाद,
मीरा, बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, चैतन्य महाप्रभु, और भी बहुत सारे भक्तों के जीवन है। कैसी परिस्थिति आई वो सम और शांत रहे। तो भगवान ने कहा परमात्मा सम और निर्दोष है। तो अगर हम परमात्मा में स्थित हैं तो हमारे जीवन में समता बढ़ती जानी चाहिए। कैसे पता चले कि हम हमारी परमात्मा में स्थिति है? जीवन में समता आ जाए। कुछ भी कष्ट आया, कोई भी बात आई तो हाय 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 हाय, जरा सुख की बात आई मार उछल गए, मार एकदम एक्साइटेड हो गए, जरा सी बात में हंसना और जरा सी बात में रोना। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो किसी भी बात में भगवान का विधान देखता है, भगवान की कृपा फील करता है। उस जो बात आई, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आई है, उसमें क्या सीखना है, क्या मैसेज है, क्या क्या कह रहे हैं भगवान, उसको सीखता है। हम लोग क्या करते हैं? अनुकूलता प्रतिकूलता को ठीक करने में लग जाते हैं, उससे सीखते नहीं हैं। क्योंकि किसी की तबीयत खराब है तो इलाज तो होगा ही, ऐसा तो ना इलाज नहीं होगा, पर उसमें सुखी दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। और सुख दुख की बहुत सी और अनुकूलता प्रतिकूलता बहुत तरह से होती है। 3 तरह के ताप हैं जीवन में, आदि भौतिक शरीर का, आदि दैविक प्रकृति की तरफ से, और आध्यात्मिक मन का ताप। तो आदि भौतिक शरीर पे भी कष्ट आते रहते हैं। बड़ी उम्र में कभी दांत में दर्द हो गया, कभी कुछ आंखों में खुजली हो गई, कभी पेट में कोई तकलीफ हो गई, कभी कुछ लगा ही रहता है। तो आदि भौतिक शरीर के ताप भी वो नियम संयम से चलता है, फिर भी कोई कष्ट आ जाता है तो उसको सह जाता है, उसका इलाज करता है और दुखी नहीं होता। आदि दैविक ताप जैसे कोरोना, कितने लोगों का शरीर शांत हो गया कोरोना में। जैसे एक प्रेमी है तो उनको कोरोना के बाद नींद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, इलाज करें पर परेशान ना हो, दुखी सुखी ना हो, और मन में बार बार रिपीट ना करें मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे आ जाएगी। नींद इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जब आपका शरीर ठीक होगा, स्वस्थ होगा, उसमें तीनों दोष वात पित्त कफ बैलेंस्ड होंगे तो नींद अपने आप आएगी। और उसमें परेशान ना हो, दुखी ना हो, उसको रिपीट ना करें उन बातों को, और किसी भी बात से परेशान होना ही नहीं। उसमें हर परिस्थिति हमें भगवान से जोड़ने के लिए, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। कह रहे भगवान सर्दी गर्मी मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। मन के ताप हर समय लगेंगे। मन ही तो हमें सुखी दुखी कर रहा है, मन ही संसार है। तो इस मन से भगवान कह रहे हैं इस मन से अलगाव करना सीखो। तुम मन नहीं हो, तुम मन से ही मिले पड़े हो, तुम मन हो ही नहीं। फिर बताया कि सुख दुख, जीवन में सुख दुख आते और जाते हैं। दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा। तो जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, घबराना नहीं है। सुख भी देखिए, हम कभी दुख मांगते हैं कभी दुख, फिर भी दुख आता है। तो जैसे दुख अपने आप आता है ऐसे सुख भी अपने आप आएगा। तो सुख दुख में हमें सम और शांत रहना। आया ये भी चला जाएगा। मैं अपने शरीर पे भी देखते हैं, काफ़ी सारे कष्ट आए चले गए, फिर भी कुछ ना कुछ होता रहता है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। कोई बात नहीं, भगवान की तरफ से आया है तो सिखाने के लिए आया है। कितने हमारे कर्म काट रहा है, कितना हमें शुद्ध बना रहा है, कितना हमें भगवान सिखा रहे हैं, वैराग्य दिला रहे हैं संसार से, शरीर से, है ना। तो सुख दुख आते हैं तो उसमें हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना है, और उसमें भगवान भजन करते हुए, भगवान से प्रेम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाना, और सुखी दुखी नहीं होना है। तो भगवान कह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम सम और शांत रहें। अगर हम सम और शांत हैं, हर परिस्थिति में, किसी ने गाली दे दी, किसी ने बुरी तरह कर दिया, शरीर पे कष्ट आ गया, पैसे का नुकसान हो गया,
हमारा पूरा जैसे किसी का घूमने का प्लान बना हुआ था, पूरा टिकट बुक्स थी, नेक्स्ट डे उन्हें जाना था, तो उससे एक दिन पहले ही उनकी बेटी को बुखार आया, टेस्ट कराया तो पता चला कोरोना है। फिर एक को हुआ, 2 को हुआ, 3 को हो गया, पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। 2 साल से वो कहीं गए नहीं थे, अचानक हो गया। अब क्या करें? क्या करें? भगवान की ऐसी मर्जी है। अब एक है हाय हाय करें, एक है सम और शांत रहें। तो भगवान हर परिस्थिति में सम और शांत रहना सिखाते हैं। फिर भगवान नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, या 8वें श्लोक में, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से, ज्ञान है कि मैं आत्मा और शरीर नहीं हूँ, विज्ञान है कि सर्वत्र परमात्मा है, जिसकी स्थिति विकार रहित है। विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये 7 विकार है। मद नशा, पैसे का नशा, पद का नशा, मत्सर जेलसी, ईर्षा। तो ये 7 विकार, उसकी स्थिति विकार रहित है। मन में कोई बात आती भी है, वो देखता है मन में है और जल्दी उसको ओवरकम कर जाता है। कामना का वेग आता है, क्रोध का वेग आता है, लोभ की बात आती है मन में, तो वो उनको अपने मन को समझा के, दिखा के उनको ओवरकम कर जाता है। जैसे मैं एक अपनी बात बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लूँगी, पर मेरे मन में आया कि मैं एक छोटा सा, मुझे उसका कृष्ण जी का पेंडेंट बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। ये थोड़ा महंगा था तो मैंने कहा ले लेती हूँ। फिर मेरे मन ने कहा क्या करोगी लेके, क्या करोगी, ये है ना, एक है तो उतना ही तुम, उन्होंने कहा सबके हित में लगे, यज्ञ में लगे, भगवान में लगे, चीज़ें इकट्ठी करके क्या करोगी, पहले ही इतनी सारी चीज़ें। तो ये हमारा मन जो है बड़ा लोभी है, लोभी है हमारा मन। देखिए हमें पता है कि हमें कोई चीज़ बहुत पसंद है, हमारा पेट भर गया है, तो कहते हैं पेट तो भर गया, मन नहीं भरा, और खा लेंगे और खा लेंगे। कपड़े बहुत हैं, फिर और ले लेंगे। फिर हमें मान सम्मान बहुत मिल गया, थोड़ा भी न कम मिला तो बुरा लगता है। सुख बहुत मिल गया, थोड़ा भी सुख कम मिले तो बुरा लगता है। ये मन लोभी है, इसको जितनी चीज़ मिलती है उतना ये और चाहता है। तो कह रहे हैं कि उसकी स्थिति विकार रहित, उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर उसके जीवन में नहीं है। जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती, बार बार भगवान कह रहे हैं मन और इंद्रियां जीती हुई हैं, मन और इंद्रियां जीती हुई हैं। और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, उसके लिए सोना, मिट्टी और पत्थर समान है। वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। क्या करिएगा कि सोना तो फेंक दीजिएगा और मिट्टी और पत्थर को अपने तिजोरी में रख लीजिएगा, ऐसा करेंगे? नहीं। देखिए सोना जो है वो तो तिजोरी में ही रहेगा और मिट्टी पत्थर बाहर ही रहेंगे, पर सोना खरीदने में, सोने के बिक जाने में सुखी दुखी नहीं होता। जैसे मानिए हमारे घर में बेटे बेटी की शादी है या कोई चीज़ है, तो हमारा सोना थोड़ा सा हम दे देते हैं, बहू को दे देते हैं, या उसको एक्सचेंज करके कुछ और ले लेते हैं, या बिज़नेस में नुकसान होने से कितने लोग अपनी ज्वेलरी दे देते हैं अपने हस्बैंड को बिज़नेस में लगाने के लिए। तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, कितना पहनेंगे। मैं अपने को ही देखती हूँ, 2 चूड़ियाँ, 1 अंगूठी, कान में टॉप्स और गले में चेन भी नहीं पहनते। कभी कहीं आना जाना होता है तब पहन लेते। कितना पहनता है आदमी, सब बैंक में ही पड़ा रहता है, पर मन में एक संतोष है, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। तो कह रहे हैं इन चीज़ों को बढ़ाने का क्या लाभ, क्या है, क्या करोगे? तो कह रहे हैं मतलब, और वैसे अगर गुरु का एक और एग्जाम्पल बताते हैं, पहले सत्संग में बहुत चलता था कि जैसे कोई किसान है, उसने मिट्टी में फसल बोई, ठीक है, फसल बहुत अच्छी हुई, बहुत उसको प्रॉफिट हुआ, उस साल रेट भी अच्छा मिला, बारिश और मौसम भी अच्छा था, तो उसको अच्छा पैसा मिला और उसने सोना खरीद लिया। अब मिट्टी से सोना बन गया। अब फिर कोई कारण आ गया, कोई परिस्थिति आ गई, जैसे किसी के यहाँ किसी को तबीयत खराब हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है,
तो उसका सब कुछ बिक जाता है। तो मिट्टी से सोना बना और सोने से फिर मिट्टी बन गई, सब कुछ बेच के खा गए। ठीक है, तो मिट्टी से सोना आया और सोने से फिर मिट्टी बन गई। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि चीज पैसे के आने में और जाने में, चीज़ों के बनने और बिगड़ने में वो सुखी दुखी नहीं होता। बन जाती है, शुक्राने भगवान बहुत। अगर नहीं रहती है, पैसे एफडीज हो जाती हैं, पैसा आ जाता है, शुक्राने भगवान की। और टूट जाती है, चली जाती है, कोई बात नहीं, इसी के लिए तो थी, किस लिए थी, साथ ले जाओगे, तुम्हारी है, सेवा के लिए तो थी, सेवा में काम आ गए, शुक्राने भगवान के। कह रहे हैं भगवान कि इसलिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण उसके लिए समान है, मतलब उनके आने और चले जाने में, उनके रहने में और उनके बिक जाने में वो दुखी सुखी नहीं होता। हाय मेरा जेवर चला गया, हाय मेरा जेवर चला गया, हाय मेरे वो कंगन बिक गए, हाय मेरा ये बिक गया, हाय मेरा वो। क्या करोगे, क्या करोगे? बस स्त्रियों की आसक्ति होती है, स्त्रियों की बहुत आसक्ति होती है। सोना उनका अपना धन होता है। वो जो है जीते जी अपना सोना उन्होंने जो चढ़ा दिया, बहुओं को चढ़ा दिया, पर जीते जी वो नहीं देंगे किसी को। कहती है मरने के बाद जो चाहे ले लेना, पर मैं जीते जी किसी को नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि वो उससे उनको सिक्योरिटी लगती है, उनको लगता है मेरे पास है सिक्योरिटी। भगवान नहीं है, सिक्योरिटी सोना ही है। बताइए, सिक्योरिटी भगवान नहीं है, भगवान से बड़ा है सोना। तो कितना हमने महत्व दे रखा है इन चीज़ों को। कहने उसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान। फिर भगवान नेक्स्ट कह रहे हैं श्लोक में, अब भगवान इसमें सब में बात कर रहे हैं कि तुम सम रहो, हर बात में सम रहो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन मत हो। फिर नेक्स्ट श्लोक में 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधु गणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ। अब सुहृद कौन है? भगवान ने कहा स्वार्थ रहित, सबका हित करने वाला। भगवान अपने लिए भगवान कहते हैं सुहृद सर्वभूता नाम। भगवान सबके स्वार्थ रहित हित करने वाले हैं। सुहृद सर्वभूता नाम, भगवान जो है सबका हित करने वाले हैं। ऐसी जो संत होते हैं वो सबका हित करने वाले होते हैं। कैसे? स्वार्थ रहित, उन्हें कुछ नहीं चाहिए और उनका भाव है सबका हित हो। सबसे बड़ा हित क्या है? कि हम काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठें। जैसे एक कोई प्रेमी कह रही थी कि जो गुरु से कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। क्यों? गुरु ने बोले हमारे माता पिता हमें काम क्रोध से ऊपर उठा सकते हैं, हमारे माता पिता हमें मन से ऊपर उठा सकते हैं, पर सत्संग गुरु उठा सकते। गुरु मतलब सत्संग उठा सकते, गुरु की वाणी उठा सकते। तो जो काम तो सुहृद गुरु क्या है? बराबर सत्संग दे रहे हैं, निष्काम सेवा कार्य चल रहा है, दिखा रहे हैं हमें सबके लिए जियो, हमारा जीवन विराट हो, सबके काम आए। तो उनका क्या है? सुहृद है। तो भगवान कह रहे हैं सुहृद कोई हो, मित्र हो, हमारा बहुत मित्र हो, हमें बहुत पसंद हो, हमें बहुत अच्छा लगता हो। वैरी हो, कोई हमें बहुत बुरी तरह जवाब देता हो, तड़ा तड़ बात कहता हो, वैरी हो हमारे। और उदासीन, उदासीन का मतलब पक्षपात रहे, कोई न्यूट्रल हो, है ना, कोई न्यूट्रल हो ना, हर बात में वो न्यूट्रल है, वो ना हमारा पक्ष लेता है ना हमें बुरी तरह करता है। मध्यस्थ, मध्यस्थ किसे कहते हैं? जो दोनों ओर की भलाई चाहने वाला। अब जैसे बेटी है घर में आपके, और बहू भी है और आप भी हैं, 3 जने हैं ना। अब बेटी आपका भी भला चाहती है और भाभी का भी भला चाहती है, तो क्या हो गई? मध्यस्थ। अब माँ अपनी बात कहेगी, बहू अपनी बात कहेगी, तो दोनों में वो दोनों की बात को वो करके वो प्रेम करा देगी। नहीं, वो माँ से कहेगी मम्मी नहीं, भाभी ठीक है, भाभी से कहेगी नहीं नहीं मम्मी ठीक है,
तो वो कौन हो गए? मध्यस्थ, जो दोनों को आपस में मेल कराने वाला। लोग ज़्यादातर क्या होता है, लड़ाई कराने वाले होते हैं, मेल कराने वाले नहीं होते, लड़ाई कराने वाले होते। तो हमें घरों में लड़ाई नहीं करानी है, प्रेम कराना है। इधर की उधर, उधर की इधर, इसकी उससे, उसकी उससे, क्या करेंगे ये सब करके? हमारा लक्ष्य कितना बड़ा है, भगवान का सुमिरन, सेवा सुमिरन सत्संग। याद रखिए हमारा लक्ष्य क्या है, सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग। और तो हम मध्यस्थ है वो द्वेष और बंधुगणों में। जो उससे द्वेष करता है और जो बंधुगण है उसके अपने भाई बहन, उसके रिश्तेदार हैं, और धर्मात्माओं में, धर्मात्मा लोग हैं, भगवान में लगे हुए हैं, गुरुजन हैं, और पापियों में भी समान बुद्धि वाला है। जो पापी हैं, जैसे भगवान ने एक श्लोक में कहा है, हाथी और चींटी में, कुत्ते में और गऊ में, और विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में, जो एक ही आत्मा देखता है। अब यही भगवान कह रहे हैं, इसका सब में सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुगणों धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखने वाला है, वो अत्यंत श्रेष्ठ। आप रख सकते हैं समान भाव? हम रख सकते हैं? कितना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारी दृष्टि हमेशा आचरण पे रहती है। हमारी दृष्टि किस पे रहती है? आचरण पे। जब माँ को अपने सब बच्चे प्यारे होते हैं, कोई बहुत मेहनती होता है, कोई बहुत कहना मानने वाला होता है, कोई शैतान होता है, बात नहीं सुनता, पर माँ का तो सबसे बराबर प्रेम होता है ना, उसके लिए सब एक है। अब हम देखिए, हमारी दृष्टि हमेशा आचरण पे रहती है, जो परमात्म तत्व है, जो भगवान है ना, उसमें नहीं रहती है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि सोने की एक मूर्ति है भगवान की, और एक मूर्ति है उसकी कुत्ते की। तो दोनों को तोला गया, सुनार के पास गए, दोनों को तोला गया। तो उसने कहा इसकी कुत्ते की कीमत ज़्यादा है। अरे ये तो विष्णु भगवान की मूर्ति है और ये कम की है, कुत्ते ज़्यादा। बोले तुम्हारे लिए विष्णु भगवान और कुत्ता होगा, मेरे लिए तो सब स्वर्ण है। जो तत्व दृष्टि वाला होता है, भगवत भाव वाला होता है, उसकी सब में समान बुद्धि होती है। उसकी दृष्टि आचरण पे नहीं होती, उसकी दृष्टि तत्व पर होती है। देखिए मुश्किल है, पर बात के द्वारा बात को तो समझें कि भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम तत्व दृष्टि बनाओ, तुम भगवत दृष्टि बनाओ। कोई कैसा भी है ना, कोई कितने लोग पापी हैं और हैं तो आत्मा ही। भगवान तो कुछ नहीं कह रहे उनको, वो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। कितने लोग धर्मात्मा हैं, कितने लोग हमारे द्वेष हैं, हमसे द्वेष मानते हैं, कितने हमारे बंधुगण हैं, रिश्तेदार हैं। तो भगवान कह रहे हैं सब तरह के लोग हैं दुनिया में, सब तरह का आचरण है, और तुम एक भाव बना दो, यही भगवान। तुम एक भाव बना दो सबके लिए, यही भगवान। ठीक है, जो प्रेमी होता है, जो भगवान का नाम लेता है, जिसके साथ हमारा अभ्यास अच्छा होता है, हमें अच्छा हमें उसके साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बात ठीक है। पर किसी से भी हमारा वैर ना हो, राग द्वेष ना हो, सब ठीक है। सब अपने अपने कर्म स्वभाव से चल रहे हैं अर्जुन, तेरा हट और रोक क्या करेगा, सब अपने अपने कर्म और स्वभाव से चल रहे हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं इन सब में तुम सम और शांत हो। किसी से भी बुरी तरह मत करो और किसी को भी बुरी तरह मत करो, किसी के लिए खराब भाव मत रखो। जैसे जब हम नहाने जाते हैं तो हम साबुन लगाते हैं, तो हमारा कैसे लगता है, हम शीशे में देखें तो बुरा लगता है ना, और फिर जब नहा लेते हैं तो ऐसे ही जो इन लोग सब है, सबका ये जो आचरण है सबका, ये साबुन की तरह जो अंदर में बैक में है, वो क्या है, परमात्मा भगवान है, जो उसमें चेतनता है, जो उसमें एनर्जी है, जो चेतन है वो परमात्मा है। तो हमारी दृष्टि चेतन पर है या हमारी दृष्टि हमेशा कर्म और स्वभाव पर रहती है? हमारी दृष्टि किस पे? तो भगवान हमारी दृष्टि कह रहे हैं ऐसी निगाह बना दे कि मैं हर जगह तुझे पाऊँ। तो हमारी दृष्टि हर समय कर्म स्वभाव पे ना होके
हमारी भगवत दृष्टि बनती जाए, कोई कैसे भी चले। गुरु भगवान कह रहे हैं तुम अपनी दृष्टि बनाओ कि हे भगवान। इसमें देखिए एग्जाम्पल आता है, बात हम कह रहे हैं बात को समझें तो कम से कम। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु गौर निताई जा रहे थे तो उधर से जगाई मधाई आए, तो उन्होंने कहा हरि बोल, एक बार कह दो हरि बोल हरि बोल हरि बोल, एक बार भगवान का नाम ले दो। तो उन्होंने उनको कहा हट जाओ यहाँ से, मतलब भगाया हो। तो वो बोले बस एक बार बोल दो हरि बोल हरि बोल। उनको गुस्सा आ गया मधाई को, उन्होंने एक घड़े का एक पत्थर पड़ा था, जोर से उनके सर पे मारा, उनकी धाराएं बहने लगी। भक्त लोग भागे भागे गए महाप्रभु जी के पास कि ऐसे ऐसे हो गया है। महाप्रभु भागे भागे आए, महाप्रभु को बहुत मतलब अंदर में वो क्रोध आया कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा चक्र 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 आ गया एकदम, भगवान के अवतार हैं वो। तो जो निताई थे वो एकदम उनके पैरों में गिर गए और उन्होंने कहा कि प्रभु ये अवतार आपका प्रेम का है, मैं इनके सारे पाप लेता हूँ, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने उनको माफ़ कर दिया और वो कितने बड़े बड़े महात्मा बने। तो हमें क्या अधिकार है किसी को गलत देखना। यदि कोई गलत अगर है तो अगर हमको लगता है कि उसको रियलाइज़ होना चाहिए वो गलती कर रहा है, तो उससे बात नहीं करते या उसको थोड़ा सा वो करते हैं, पर अंदर में हमारा भाव है कि यहाँ भी भगवान, या हम किसी को थोड़ा स्ट्रिक्टली बात कह देते हैं उसके उद्धार के लिए, पर अंदर में भाव कभी नहीं खराब होना चाहिए, खराब है ये ऐसा है ये ऐसा है। कोई ऐसा वैसा नहीं है, सब भगवान। भगवान कह रहे हैं सबके लिए समान भाव रखो। जो सबके लिए समान भाव रखता है वो भगवान कह रहे हैं वो बहुत श्रेष्ठ है। फिर मन, दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं 10वें श्लोक में, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला। ये बार बार भगवान कह रहे हैं मन और इंद्रियों को वश में रखना, बार बार संकल्प विकल्प रहित और मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला। तो मन और इंद्रियों को हमेशा वश में रखिए, उनको छुट्टा मत छोड़िए। हमेशा मेरा लक्ष्य भगवान है, मेरा लक्ष्य भजन है, मेरा लक्ष्य सेवा सुमिरन सत्संग है, तो मुझे अपनी मन इंद्रियों को बिल्कुल लूज़ नहीं छोड़ना है। उनको जितना यथा योग आहार विहार है उतना ही देना है। आशा रहित और संग्रह रहित योगी, भगवान कह रहे हैं आशा रहित और संग्रह रहित, उसको संसार से कोई आशा नहीं, उसकी दृष्टि केवल भगवान पर, संसार से उसे कोई आशा नहीं है। क्या क्या मिलेगा संसार में, बताइए क्या मिलेगा संसार? पैसा, बड़ा घर, मान सम्मान, बड़ी गाड़ी अगर मिलने वाली होगी तो आशा रखेंगे तभी मिलेगी, और या अगर मिलने वाली होगी तो मिलेगी। आपके मन में है भगवान जी हमारे पास अपना घर नहीं है तो ठीक है, एक अपना मंदिर होता है। तो आदमी, मम्मा जी कहा करते थे, एक अगर आपके पास ठीक पैसा है तो एक अपनी गाड़ी हो, अपना घर हो, इतना बहुत है बस। ठीक है, आपकी गाड़ी मतलब कुछ भी गाड़ी हो, स्कूटर हो, चाहे साइकिल हो, चाहे अपना एक कार हो, जो भी है आपके पास। अब भगवान कह रहे हैं आशा रही, तो उसको संसार से कोई आशा नहीं है कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। जो मिलना था सो मिल गया, जो करना था सो कर लिया, जो जानना था सो जान लिया, वो तृप्त है। ऐसा ना हो अधूरे मन से संसार से जाए, तो धीरे धीरे अपनी सब आशाओं को समेटते जाए। और संग्रह रहित, उसको संग्रह करने की इच्छा नहीं है। एक संग्रह होता है, एक परिग्रह होता है। परिग्रह होता है मन में बातों को इकट्ठा करना, और संग्रह होता है बाहर चीज़ों को इकट्ठा करना। हमारे पास कितनी चीज़ें हैं देखिए, बहुत से लोग होते हैं नई तो खरीदते जाते हैं, पुरानी नहीं देते। तो गुरु कहते हैं पुरानी भी दे दो, बाय वन गिव वन। आशा रहित, संग्रह, परिग्रह रहित। और परिग्रह मन में ये बातों को नहीं लेके बैठता है, सब बातों को वो डिजॉल्व करता जाता है।
मन में कुछ भी नहीं रखता। मन में रखता है सिर्फ भगवान की याद, भगवान का नाम, भगवान से प्रेम, सबके लिए शुद्ध भाव, सबके लिए शुद्ध भाव, सबके लिए प्रेम का भाव, सबके हित का भाव रखता है। एकांत स्थान में स्थित होकर अकेला ही आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगा। अब भगवान ने कहा अकेला क्यों? अगर दो लोग होंगे तो बातें होंगी, ठीक? अगर दो लोग होंगे तो क्या होगा? बातें होंगी। भगवान ने अकेला ही बैठे, जब अपना अभ्यास करने बैठे तो अकेला ही बैठे, साथ में किसी को लेके ना बैठे। थोड़ी देर अपने लिए समय निकाले, विचार करे, भजन करे, भगवान के पास बैठे। तो कहते हैं उपासना, भगवान के पास बैठना, भगवान से बातचीत करे, भगवान से अपनापन करे, बार बार कहे, दिन में 1000 बार कहे मैं भगवान आपका हूँ, आप मेरे हैं। आत्मा को परमात्मा में लगाना मतलब भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ। दिन भर उसको कई बार याद करे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ आपको भूलूँ नहीं। उसको पक्का होता है। बार बार कहने से रेपिटेशन मेक्स द मेमोरी परमानेंट। हालांकि मेमोरी ये याद करने वाली बात नहीं है, ये तो मानने वाली बात है। जैसे बच्चा मान लेता है कि ये मेरे माता पिता हैं, ऐसे हमें मानना है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। ये हमें मानना है। मानने से जानना भी हो जाता है। तो निरंतर भगवान से प्रेम बढ़ाए, भगवान के साथ बैठे और अकेले बैठे, साथ में लेके नहीं बैठे, उससे बातें होंगी। तो बात याद हो जाएगी, हम झट उनसे कह देंगे। मोबाइल वगैरह बिल्कुल ना देखे, तो भगवान की भजन के लिए बैठे, मोबाइल ना देखे। कोई काम याद आ जाए कि मन को बता दे, फिर कर लेंगे, अभी कुछ काम नहीं करना, अभी सिर्फ भजन करना। और संग्रह रहित और परिग्रह रहित, आशा रहित। उसका लक्ष्य भगवान है, तो संसार से कोई आशा नहीं है। कोई मतलब ये नहीं है आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाए। क्या आप कहते हैं क्या हम बिल्कुल ही छोड़ दें, खाएं नहीं, क्या पिए नहीं, क्या पहने नहीं, क्या उड़े नहीं? ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है वैसे चलिए, बस ज़्यादा कोई इच्छा संसार से मत रखिए। आप अपने से ज़्यादा पैसे वालों को, अपने से ज़्यादा देखने में जो लोग सुखी हैं उनको देखते हैं तो मन में आता है देखो ये कितने सुखी हैं। कोई सुखी नहीं। देखिए जैसा हमने आगे देखा था ना, सुख और दुख में सम है। एक तो हम ये देखते हैं कि उसके पास खाने को कम है, छोटा घर है, सेवा वाला भी कोई नहीं है, बहुत उसके पास दिक्कत है, तो हम कहते हैं बड़ा दुखी है। पर मन में उसके भगवान है और वो बाहर से तो दुखी लग रहा है। जैसे सुदामा थे, बाहर से तो दुखी लग रहा है और अंदर में उसका भगवान से इतना प्रेम है कि वो संतुष्ट और सुखी है। जितने भी संत लोग होते हैं बाहर से उनके पास कुछ नहीं होता, और एक है उसके पास बहुत कुछ है, खूब पैसा है, खूब बड़ी गाड़ी है, खूब खूब इनकम है, हर तरह का सुख सुविधा है, खूब सेवाधारी है, सब कुछ है, पर मन में उसके इतनी आशा, संग्रह, परिग्रह है, इतनी सारी बातें रख के बैठा हुआ है, इतना मन में राग द्वेष है कि बड़ा दुखी है। किसको सुखी कहेंगे बताइए? किसको दुख सुखी कहेंगे? संग्रह परिग्रह वाले को, आशा वाले को, या जिसके पास कुछ नहीं है? तो सुख और दुख मन से है। ये हमारा जो गुरु का ज्ञान है वो हमें सिखाता है जितना जितने मायने में तुम्हारा भगवान से प्रेम बढ़ेगा, तुम्हारा संबंध भगवान से बढ़ेगा, उतना उतना तुम्हारा संग्रह परिग्रह रहित होते, उतना तुम सम और शांत होते जाओ। ये आज हमने इतने सारे श्लोक लिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को नमन।